सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, धर्म नीति पुराण की आदि की सब बातें ऋषियों ने सबके सामने कही और ज्ञान विधाता के कर्तव्य को बताया, विधाता के विधान को बताया। सारी चीजों को ऋषि मुनियों ने वहां पे बातें बताई, सबका विवेक जागृत हो गया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, क्योंकि कल का जो वातावरण था वो रोने का था, सब लोग रो रहे थे और दशरथ जी के गुणों का बखान किया जा रहा था। दोनों समाज बहुत दुखी था। तो उस दिन कोई अन्न जल नहीं ग्रहण किया। तो रामचंद्र जी कह रहे आज कुछ आहार आप लोग कर लीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि रघुनाथ जी की उचित कह रहे हैं, 2.5 दिन बीत गया है। विश्वामित्र का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए। तहीं अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लाई आए वनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। अब देखिए, उसी समय अनेकों प्रकार के फल फूल पत्ते मूल और बांगहियों भर भर के, डलियों में भर भर के, बोझों से भर भर के लोग बनवासी जो थे, गोल किरात, वो सब लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे। श्री रामचंद्र जी की कृपा से पर्वत चाही वस्तु देने लगे थे। भगवान राम की कृपा से वहां सारे वृक्ष जो पौधे लताएं थी, पर्वत से मन चाहे फल फूल से लद गए थे। प्रभु का जहाँ पे आगमन था, वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते हैं। वहां के तालाब, नदियां, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें, लताएं, वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु, भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर मन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि जी को आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल फूल आदि, कंद मूल आदि खाकर वो संतुष्ट हुए। और सादर सब वहाँ राम गुरु पटहे भरी भरी भार। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर के आदर पूर्वक भेजे। वशिष्ठ जी ने सब वे पितर देवता अतिथि और गुरु पूजा करके फलहार करने लगे। ये वशिष्ठ जी वहाँ पे जो आए थे, उन्होंने सबकी व्यवस्था की। ऐसा तपस्या साधना होती थी कि रिद्धि सिद्धियां 1 मिनट में आवाहन करने पे आ जाती थी। संपूर्ण भंडार भर जाता था। तो स्वागत के लिए ऋषि मुनियों ने सारी व्यवस्था कराई। जनक जी का